हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें समाकलन करना है x गुणा कोसेक स्क्वायर ax dx, अर्थात हमें इसके समाकलन का मान ज्ञात करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन को ज्ञात करने के लिए खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे, जो इस प्रकार होगा। यह होता है u गुणा v dx और बराबर होता है u समाकलन v, उसके बाद माइनस, उसके बाद होगा du बटा dx गुणा फिर v का समाकलन होगा, और अब जो भी आएगा उसका फिर से एक बार समाकलन होगा और प्लस c। यह हमारे पास गुणा का फार्मूला है, जिसे खंडत समाकलन कहेंगे हम। यहाँ पर u और v को सामान्यतः मानने के लिए हम i, l, a, t, e का प्रयोग करते हैं। i का मतलब होता है प्रतिलोम फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ होता है चरघातांकी फलन। तो हम देखते हैं कि u को मानने के लिए इनमें जो पहले आता है उसे हम u मान लेते हैं और उसके बाद वाले को v मान लेते हैं। यह सामान्य सूत्र है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। प्रश्न में हम इसको i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा प्रश्न जो है वो i के बराबर है, तो i बराबर हो जाएगा x और गुणा कोसेक स्क्वायर और ax है और dx। यहाँ पर देखिए x जो है वो क्या है, वो बीजगणितीय है फलन है और कोसेक स्क्वायर x हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, अर्थात x जो होगा हमारे लिए u के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हम खंडत समाकलन का सूत्र लगा देते हैं। तो i बराबर, सूत्र के हिसाब से हम x को वैसे ही छोड़ देंगे और अब समाकलन करेंगे कोसेक स्क्वायर ax का, उसके बाद माइनस, अब x का अवकलन करेंगे तो dx बटा dx हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम समाकलन करेंगे कोसेक स्क्वायर ax का, और उसके बाद जो भी इन दोनों का गुणनफल आएगा उसका हम एक बार और समाकलन कर देंगे। तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे i बराबर, ये होगा x, कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉट ax हो जाएगा, और यहाँ x का जो गुणांक है वो हम बटे में ले जाएंगे। माइनस समाकलन dx बटा dx, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, और इसका फिर से समाकलन होगा तो ये होगा माइनस का कॉट ax, और इसका जो गुणांक है x का वह बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर होगा dx। यहाँ जो सूत्र का मैंने प्रयोग किया है वह सूत्र क्या है, देखिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने जिस सूत्र का प्रयोग किया है वह सूत्र है कि समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉट एक्स, यह सूत्र है, प्लस c। इसी सूत्र से मैंने इसको हल किया है। अब फिर से लिखते हैं i बराबर, देखिए तो अब होगा हमारे पास i बराबर, ये होगा माइनस एक्स कॉट एक्स और बटे में कितना आ जाएगा a। ये तो लिख दिया हमने, ये माइनस को आगे लिख दिया, एक्स कॉट एक्स बटा है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बटा a आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 बटा a और फिर समाकलन में हो जाएगा कॉट एक्स dx। फिर से लिखेंगे i बराबर, ये होगा माइनस का x कॉट x और बटे में होगा a, उसके बाद माइनस का 1 बटा a, और कॉट का जो समाकलन होता है वह होता है लॉग और साइन, और ये ax हो जाएगा, और यहाँ भी जो x का गुणांक है वह कहाँ होगा, बटे में आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा c। तो यहाँ पर जिस सूत्र का प्रयोग किया है वह सूत्र भी हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि हमें समाकलन करना है कॉट x का, तो कॉट x का जो समाकलन होता है वह बराबर होता है लॉग साइन x प्लस सी के। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, और जो गुणांक है उसको मैंने बटे में लिख दिया है। तो अब i बराबर, ये होगा माइनस का x कॉट x और बटे में कितना है a, और यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर बच्चों माइनस और माइनस हमारा प्लस हो गया तो इसको प्लस कर देते हैं हम, शायद माइनस लगा दिया हमने, ये प्लस है,
और ये भी प्लस है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना था हमें। प्लस ये हो जाएगा 1/a का वर्ग, और ये होगा log साइन ax, और प्लस कितना हो जाएगा c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।